तो हम जुड़ रहे हैं आपसे सीधे भोपाल से, जहां पर जस्टिस फॉर त्रिशा की गुहार लगाई जा रही है और लगातार अपडेट्स इस पूरे मामले में अब आ रहे हैं। परत दर परत मामला खुलता नजर आ रहा है और अब एक बड़ी खबर, एक बड़ा अपडेट मैं आपको भोपाल से सीधे बता रही हूं कि त्रिशा के गले में जो फंदे का निशान था और जो फंदा था, जो लिगेचर था, उसका मिलान कर दिया गया है। पोस्टमार्टम होने के बाद बताया जा रहा था, पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे उन्होंने देरी से उस लिगेचर को सौंपा था, लेकिन अब खबर आ रही है कि उसका मिलान हो चुका है और पोस्टमार्टम में जो निशान पाए गए थे उससे मिलान कर ये पूरी रिपोर्ट अब सौंप दी गई है पुलिस को। तो पुलिस लगातार जो SIT है इस पूरे मामले में उसकी जांच में जुटी हुई है और सबसे बड़ा सवाल यही है कि FIR में जो त्रिशा का पति है उसको ढूंढने की कोशिश इस वक्त प्राथमिकता बनी हुई है। उसकी जो एंटीसिपेटरी बेल थी वो अदालत ने कल ही रिजेक्ट कर दी थी और ऐसे में अब जो लगातार परतें खुल रही हैं इस पूरे मामले पर, वो कई सवाल खड़े कर रही है। कोताही की, लापरवाही की, हमारे पूरे प्रक्रिया की। आखिर जब एक लड़की की जान जाती है, वो भी शादी के 5 महीने बाद, तो ऐसे में FIR दर्ज करने में इतनी देरी क्यों? परिवार आरोप लगा रहा है कि त्रिशा की मौत के बाद 4 दिन लगे हैं पुलिस को FIR दर्ज करने में। उनको ये दलील दी जाती रही कि ऐसे मामलों में वक्त लगता है, तफ्तीश होती है, उसी के बाद FIR दर्ज होगी, तो 4 दिन लगे हैं। 12 तारीख की रात को त्रिशा की मौत हुई थी। त्रिशा का परिवार, उसके माता पिता और भाई आरोप लगा रहे हैं कि उसके ससुराल वालों ने, उसके पति ने, उसके पति ने और उनकी सास ने मिलकर उनकी हत्या की है। हालांकि अपना पक्ष रखने के लिए त्रिशा की सास भी कल सामने आई थी। ऐसे में लगातार व्हाट्सएप चैट्स भी सामने आए हैं और CCTV फुटेज भी सामने आई है। CCTV फुटेज में त्रिशा छत की तरफ सीढ़ियों के जरिए ऊपर जाती दिखाई दे रही है और उसके बाद उसको CPR देते हुए भी कुछ तस्वीरें आई हैं और उसके बाद 3 शख्स, जिसमें बताया जा रहा है कि उसका पति और बाकी 2 और लोग उसके शरीर को नीचे लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि परिवार ये कह रहा है कि हम नहीं जानते कि बाकी 2 और जो लोग थे वो कौन थे और उनके बारे में पुलिस क्यों नहीं जानकारी हासिल कर रही। लोग ऊपर जाते हुए नहीं दिखाई दिए हैं लेकिन नीचे आते हुए दिखाई दिए हैं। तो ये तमाम सवाल परिवार इस वक्त उठा रहा है और CCTV की जो तस्वीरें हैं वो बता रही हैं कि त्रिशा ऊपर गई और उसके बाद जब उसे नीचे लाया गया तो उसकी हालत वैसी नहीं थी जैसे वो ऊपर गई थी। तो यानी कि अगर उसने आत्महत्या की है तो छत पर की है, यदि उसकी हत्या की गई है तो वो भी छत पर हुआ है। तो कौन लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? परिवार कह रहा है कि ये जो तमाम छोटी बारीकियां हैं जिसकी पुलिस की गहन जांच होनी चाहिए वो नहीं हुई है और ये पहले ही दिन से होनी चाहिए थे, क्योंकि ये एक आरोपी का घर है। आरोपी जिसका पति है, उसकी सास है, तो सास को तो उनकी एज के आधार पर एंटीसिपेटरी बेल दे दी गई है, लेकिन पति इस वक्त फरार बताया जा रहा है। तो तमाम सवाल है एंटीसिपेटरी बेल के बीच में। ये तमाम सवाल उठ रहे हैं कि आखिर त्रिशा की हत्या हुई है, त्रिशा ने आत्महत्या की है, ये तमाम सवाल हैं। और ऐसे में जो सुलगते सवाल इस वक्त है वो बड़े सवाल यही हैं कि त्रिशा ने पिता ने एक बयान जारी किया है। तो ये तमाम वो सवाल हैं जिस पर इस वक्त जवाब ढूंढना जरूरी है। तो जो सवाल उठ रहे हैं, त्रिशा के पिता ने जारी किया है अपना बयान और साथ ही कहा है कि जांच प्रभावित करने की उन्होंने आशंका भी जताई है। परिवार लगातार ये सवाल कर रहा है कि अगर आरोपी हैं सास, तो ऐसे में उन्हें एंटीसिपेटरी बेल क्यों दी गई? ये तमाम सवाल है त्रिशा की सास पर। पिता ने ये गंभीर आरोप लगाए हैं, गिरिबाला सिंह पर गंभीर आरोप पिता ने लगाए और इस वक्त त्रिशा का परिवार लगातार इंसाफ की गुहार कर रहा है और एक बार फिर वो मीडिया के सामने है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहा है पूरा परिवार मिलकर। आइए सुन लेते वो क्या कह रहे हैं। जाएंगे एक मिनट सर। हाँ बताइए। दूसरा पक्ष ये बोल रहा है कि मैं भी विधवा और इसके अलावा मेरे घर में मेरा लड़का भी कमांडर हो गया। देखिए, सवाल ये नहीं है कि आर्मी के अंदर है कि नहीं है, लेकिन चाहे वो आर्मी के अंदर हो, अगर ये भी किसी का मर्डर करता है तो आई एम द लास्ट मैन टू सेव हिम। अगर ये आता है तो मैं इसको हाथ पकड़ के बोलूँगा कि ले जाओ इसको, ये हमारे आर्मी का है, मेजर है, लेकिन इसने ऐसा काम किया है, इसके साथ आप ऐसा करिए। सिर्फ आर्मी का हो जाने से आप सारे दुगाओं से ख़त्म नहीं हो जाते, लेकिन अगर आर्मी के अंदर होने के बाद में आप सारे रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करते हैं, आप न्याय की उम्मीद करते हैं, तब तो न्याय मिलना चाहिए ना। सर, त्रिशा की फैमिली से सवाल है। कल पहली बार जो गिरिबाला सिंह है जिन पर आरोप है वे मीडिया के सामने आई, तमाम तरह से उन्होंने अपनी बात रखी कि त्रिशा की जो चैट है वह पूरी निकलकर सामने आना चाहिए।
ड्यूल पर्सनालिटी थी त्रिशा सिंह, जिसका इलाज चलता था शक्तिकांत त्रिवेदी जी के पास में। कुछ पैसों का ट्रांजैक्शन के लिए उन्होंने पुलिस विभाग को दिया है कि 7.5 लाख रुपए करीब 4 महीने में त्रिशा के खाते में दिए गए, जिसमें से कुछ भाई के खाते में भी त्रिशा के खाते से ट्रांसफर किए गए 2 पैसों में से। वो राशि भी निकलकर सामने आना चाहिए, उसका स्पष्टीकरण होना चाहिए कि वो पैसा कहाँ किसको दिया। देखिए अभी मेरी बात सुनिए, मेरी 1 मिनट सुनिए। अभी केस खत्म नहीं हुआ, कोर्ट में केस चलेगा। मेरी बात तो सुनिए आप, थोड़ी उनको पहले मुझसे बात कर रही थी। अभी केस चलेगा कि नहीं चलेगा? खत्म हो गया केस। ये सारी बातें वो अपना पुटअप जिन्होंने आज आपके सामने कह रहे हैं वो कोर्ट में भी पुटअप करेंगे। मैं तो सिर्फ उस रूल के हिसाब से जा रहा हूँ कि जब आपको FIR करना चाहिए एक मर्डर केस में या एक इसके अंदर आपको डाउरी केस के अंदर करना चाहिए, आपने क्यों नहीं की? जब आपको ये चीज़ें भेजना थी आपने क्यों नहीं भेजी? जब आपको ये एक्शन लेना था आपने क्यों नहीं लिए? और जब आपके अंदर ये क्लियर लिखा हुआ है कि ऐसी कंडीशन के अंदर जमानत नहीं होना चाहिए तो क्यों हो गई? सवाल ये सारे के सारे हैं जो हटकर हैं। बहुत सारी डेथ्स होती हैं, ये कोई देश के अंदर ऐसा नहीं है कि सब बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके ऊपर जो एक्शन लिया जाता है, जो यूनिफॉर्म वाले लोगों ने एक्शन लेना है, भाई वो तो अपना ठीक करो तुम। हमें कोई ग्लानि नहीं है, हम भी लड़ेंगे, कोर्ट में लड़ेंगे, बाकी जगह लड़ेंगे, और जो न्याय जो होगा, अगर सुप्रीम कोर्ट भी हमको ये बोल देता है कि ऐसा ऐसा है, हम मानेंगे उससे पहले तो तो तमाम सवाल ट्विशा के माता पिता इस वक्त उठा रहे हैं। पिता जो भाई है वो इंसाफ चाह रहा है, लेकिन इस बीच NDTV की टीम ट्विशा के ससुराल भी पहुंची। उसकी जो सास हैं गिरिबाला सिंह, उनसे खास बातचीत में गिरिबाला सिंह ने कहा है कि ट्विशा का बर्ताव सही नहीं था, उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं थी, उसे साइकोलॉजिकल इश्यूज थे, वो इसके लिए वो दवाइयाँ भी ले रही थी। ये तमाम बातें, ये एक्सक्लूसिव बातचीत सुन लेते हैं जिसने उन्होंने NDTV की टीम से की है। तो आइए पहले ये बातचीत सुनते हैं, फिर खबरों पे आगे बढ़ेंगे। ट्विशा सुसाइड केस पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए उनकी सास और पूर्व जज गिरिबाला जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मैम, कई तरीके के गंभीर आरोप हैं कि उसने आत्महत्या नहीं हत्या की है, आपके ऊपर समर्थ के ऊपर आरोप लग रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, हत्या और आत्महत्या दोनों में बहुत फ़र्क है। जहां एक वॉलंटरीली कोई ऑफेंस करता है, इज़ इट पॉसिबल कि रात में जहां हम 3 लोगों के अलावा तीसरा व्यक्ति और चौथा कोई ना हो, देयर इज़ नो क्वेश्चन, हम अपने खिलाफ क्यों एविडेंस इस तरह से करेंगे? वाई विल बी? अगर हमें वो बच्चा नहीं चाहिए था तो हम कितने बार, वो तो घर गई है, शी कुड हैव गॉन होम। तो उसका खुद का, लेकिन एक शिज़ोफ्रेनिक पर्सनालिटी है, उसमें 2 व्यक्ति होते हैं। तो ऐसा अगर हम सोचें कि रात में हम 3 ही लोग हैं, इट्स नॉट ट्रू। एक्चुअली देयर वाज अ 4th पर्सन, और वो 4th पर्सन उसके दिमाग में था, इसीलिए वो दिख रही है। शाम के समय बैठ के TV देख रही है, फिर अचानक रात के अंधेरे में चुपचाप से अकेले जा रही है। फिर उसके बाद वहाँ हम जब ऊपर गए, उसका फ़ोन एक तरफ, एंड शी वाज देयर। तो ये खुद उसके बिहेवियर का कंट्रोवर्सी है, एक पल में खुश, एक पल में नाराज़। इसकी दवाई पॉसिबल है उस शाम को उसने ना ली हो, दवाई का विड्रॉल के भी बहुत सारे इफ़ेक्ट्स होते हैं। उसको कभी भी दवाई जैसे दो, डोंट मॉनिटर मी, डोंट फोर्स मी। आप क्यों खा के मैंने यू वांट कि मैं भैंस हो जाऊं और सिर्फ बच्चा पैदा करूं? उसका कई बार ऐसा रहता, कई बार बोलती थी कि नहीं बच्चे तो होने चाहिए, फीस कितनी होगी, पूरा सब वो तरह की चर्चा करती है। एक CCTV फुटेज भी सामने आया है जिसमें सीढ़ियों पे CPR आप लोग दे रहे हैं, परिजन दे रहे हैं जी। उसके पहले क्या हुआ, और CPR देने की बात, क्या ऊपर भी CPR देने की कोशिश की थी आप लोगों ने? बिल्कुल हुआ, वो रोता जा रहा था। आई मीन वी ओपन दैट, हमें उसने बॉडी ऐसा ऊपर किया, एंड आई ट्राइड टू रिमूव दिस थिंग। तो जैसे रिमूव किया, वहीं का वहीं CPR दिया, वहीं का वहीं पुश किया। मनु को, जो बगल में बेटा है, उसको बुलाया, गेट में दौड़ के खोली, गाड़ी निकाली, सिस्टर की गाड़ी भी निकाली। बिकॉज क्या है, उतने बड़े पर्सन को लाना, 2 सीढ़ी पार करते हुए, सीढ़ी का घुमाव इतने रहते हैं, इट इज़ सो डिफ़िकल्ट। आप माने, इट्स सो ट्रैजिक, और इस ऑल बिटवीन ऑल ऑफ दिस हमें क्रिमिनल बताया जा रहा है। कह रहे हैं कि माँ से बात करी थी, अचानक फ़ोन कट गया, फिर मौत की खबर आती है। व्हाट्सएप चैट में कई तरीके के आरोप हैं कि वो कह रहे हैं कि हम परेशान हैं और वो यहाँ से जाना चाहती हैं। दहेज प्रताड़ना को लेकर बात हो रही है, कुछ पैसे आप लोग मांग रहे थे, आरोप है, इस पर क्या कहेंगे? कितना मांग रहे थे? उनका FIR में तो 2 लाख लिखा है, और हमने तो उल्टा 7.5 पौने 8 लाख रुपए उनको दिए हैं। तो वेयर इज द क्वेश्चन? इतने पैसे आपने दिए? उनका देखो, फर्स्ट टाइम तो शादी से पहले उसने कहा था मेरी जॉब छूट गई, शादी में उसको प्रेपरेशन के लिए भी जरूरत थी पैसे। समर्थ ने कुछ उस समय दिए थे, उसके बाद शादी के बाद भी दिए थे, बिकॉज शी सेड सैलरी नहीं आ रही है। उसके बाद आई नो सम ऑफ दैट मनी, बिकॉज हनीमून में भी खर्च हुआ होगा, मे बी 1.5 लाख खर्च हुआ होगा।
बाकी और उसके जो भी एक्सपेंसेस, क्योंकि उसके ब्रदर की शादी थी मार्च में, उसको अपने लिए भी कुछ बनाना होगा, करना होगा, तो वॉट एवर शी नीडेड, टिकट्स बुक करने, वॉट एवर शी नीडेड, पैसों को लेकर तो कभी देयर वाज नो क्वेश्चन, वी हैव ऑलवेज गिवन, तो लेने का तो सवाल ही नहीं उठता है। एक बात सामने आ रही कि आप लोगों ने ट्विशा की ट्रांजैक्शन डिटेल्स निकालने के लिए पुलिस से मांग की है, ऐसा क्यों चाहती हैं? उसके ट्रांजैक्शन डिटेल्स में क्या है? हम ये जानना चाहते हैं कि 5 महीने में 7-7.5 लाख रुपए का खर्च किस में हुआ। अब ये जो आक्षेप लग रहा है कि हमने 2 लाख लिए मांगे, तो वी ऑल्सो वांट टू नो कि हमने जब 7.5 लाख लिए तो फिर वो काहे में, ऐसा तो नहीं कि उसके परिवार वाले खुद ही मने से हम लोगों से ले रहे हैं और फिर रख ले रहे हैं अपने। 7.5 आपने ट्विशा के अकाउंट में ही ट्रांसफर किए थे? हाँ जी, ट्विशा के अकाउंट में, उसके पूरा डिटेल्स है। ऐसी आशंका है आप लोगों की कोई और इसमें इन्वॉल्व है जिसके पास पैसा जा रहा हो? वी डोंट नो, इसीलिए तो हम चाह रहे हैं कि पूरे अकाउंट की डिटेल। तो ये ट्विशा की सास जो है गिरिबाला सिंह, ये तमाम आरोप लगा रही हैं ट्विशा पर और उसके परिवार पर, लेकिन ट्विशा के पिता ने भी एक बयान जारी कर तमाम गंभीर आरोप लगाए हैं, अपनी बात रखी है। ट्विशा के पिता कह रहे हैं कि जांच प्रभावित होने की आशंका है, उन्होंने ये आशंका जताई है। साथ ही आरोपी पक्ष को प्रभावशाली उन्होंने बताया है। ट्विशा की सास पर पिता ने लगाए हैं गंभीर आरोप, गिरिबाला सिंह पर गंभीर आरोप ट्विशा के पिता ने लगाए हैं। गवाहों को प्रभावित करने की आशंका जताई जा रही है। निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग कर रहा है परिवार, और साथ ही संविधान और न्यायपालिका पर भरोसा भी परिवार ने जताया है। तो इन गंभीर आरोपों के बीच भरोसा भी है न्यायपालिका पर, संविधान पर, उसी के तहत जांच हो। उनकी बेटी की मौत कैसे हुई, ये सवाल परिवार उठा रहा है। इस बीच हमारे मैनेजिंग एडिटर शिव अरूर ने बात की है ट्विशा के पिता से, और ये उन्होंने कहा है कि खास तौर से ट्विशा के ससुराल वाले किस तरह से उसे प्रताड़ित करते थे, ये सभी बातें उन्होंने इस खास बातचीत में रखी। नवनिधि जी, आपका स्वागत है। मैं पहले बोलना चाहता हूं कि मुझे बहुत अफसोस है ट्विशा के डेथ को लेकर। तो पहले मैं ये बोलूँगा कि वी एक्सप्रेस आवर डीपेस्ट कंडोलेंसेस टू यू सर, वी आर वेरी सॉरी टू हियर अबाउट दिस न्यूज़। मेरा पहला सवाल नवनिधि जी, मैं शुरू से स्टार्ट करना चाहता हूँ। समर्थ से मुलाकात कब हुई थी? एक वेडिंग या डेटिंग ऐप पे कनेक्ट कैसे हुआ, और आपको ये रिश्ता कब पता चला? डेटिंग ऐप पर ये इनकी मुलाकात हुई। हमें शादी से कुछ 6 महीने पहले, साल भर पहले ये रिश्ते का पता चला, और हमने जो है बाद में सब ने रजामंदी करके इस रिश्ते को जो है हमने दे दिया, अप्रूवल दे दिया था। क्या ये कुछ आ रही है सर अब? जी आ रही है। क्या कुछ ये जल्दी में हुई थी? दिसंबर 2025 में इतनी जल्दी शादी क्यों करवाई? कोई दबाव था क्या घर से, या उनकी तरफ से कुछ दबाव था? नहीं, जल्दी शादी नहीं हुई है। 1 साल भर, 1.5 साल इनको डेटिंग करते हुए उन्होंने डिस्क्लोज किया है बाद में, हमने फिर अप्रूवल दिया है, और शादी में मिलके फिर आराम से शादी हुई दिसंबर में। शादी में क्या दहेज दिया था आपने? नवनिधि जी, क्या दहेज की कुछ बात थी? दहेज दिया था आपने, ऐसा कुछ था? देखिए, आजकल के टाइम में दहेज ना एक शब्द ऐसा है कि जिसको यूज़ बगैर किए हुए लोग तरह तरह से डिमांड करते हैं, सिचुएशन क्रिएट करते हैं जिसमें आपके जेब से पैसा निकलवाया जाए। कोई ऐसा नहीं बोलता कि मुझे दहेज के दीजिए, आदमी बोलता है एक सिचुएशन क्रिएट कर दी उसकी कि मेरा काम आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं हो रहा है, कि फ़लाने चीज़ की कमी दिख रही है, इसके लिए इतना खर्चा आ रहा है, इसके लिए इतना खर्चा आ रहा है, तो वे खर्चे के नाम पर दिए जाते हैं पैसे। तो ऐसे क्या समझा जाता है कि ये दहेज ही है जी। तो क्या डिमांड्स किए थे उनकी तरफ से? ऐसा एक इवेंट हुआ था जिसमें उन्होंने बोला कि स्टैंडर्ड का ये नहीं है, फलाना नहीं है, इसमें हमारा इतना खर्चा हो गया, फलाना ये हो गया। हमने हमारे लोगों ने जाकर के उनको, गिरिबाला सिंह को समझाया, और उस एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है ना कि चलो भाई आप थोड़ा बहुत जो भी है हमारे पास आप लीजिए। उनको कैश दे दिया था उस टाइम पर, जिसका मेंशन हमने FIR में किया है। उसके बाद उनको उनके जो बेटी का जो जॉब छूटा है, उनके ताने शुरू हो गए कि हम तेरे को कैसे खिलाएंगे, कैसे पिलाएंगे, अपना पैसा हमारे पास कैसे, कहाँ है, ये सारी चीज़ें जो है निकल के आई। तो उसके बाद आपने क्या किया? जब शादी हो गई थी और ट्विशा उनके घर चली गई थी,
तो उसके पास दहेज को लेकर क्या कुछ बातचीत हुई, कुछ डिमांड्स आए देखिए, सामने? कोई ऐसा था कि पहले शुरुआत में थोड़ा सा ठीक चला था, क्योंकि शुरू में तो आदमी अचानक से इतना अटैक नहीं करता है। इसका एटीट्यूड शुरू में ही देखने को मिल गया था कि क्रिमिनल माइंडसेट है, कि एक जो आदमी हनीमून पे जाते टाइम अपनी बीवी को किसी कारण से गुस्सा होकर के धक्का दे सकता है एयरपोर्ट पे, तो बेटिया ने रो करके बोला था कि हैव आई मेड ए रॉन्ग डिसीजन। अपने ब्रदर को फ़ोन करके पूछा उसने। ब्रदर ने बोला नहीं, कई बार आदमी थोड़ा सा इम्पल्सिव हो जाता है कुछ में, तो डोंट टेक इट सीरियसली, इग्नोर दैट। हमें इग्नोर नहीं करनी चाहिए थी। एक्चुअली बेटियां है ना, बहुत सारी चीज़ इग्नोर करती हैं कि अपनी शादी को बचाने के लिए, अपनी डिसीज़न को कैरी ऑन करने के लिए। इट वाज ए केस ऑफ लाइक दैट। पर हम एंड में समझ चुके थे कि ये केस आगे चल नहीं पाएगी लाइफ, तो हम तैयार थे। हम बेटी को बुला रहे थे और हमने अपनी टिकट भी करा रखी थी। बेटिया की भी टिकट हुई, जो वो पहुंच नहीं पाई उस डेट तक, जीवित ही नहीं रह पाई। त्विषा तो ये नोएडा बहुत वापस आना चाहती स्टोरी थी है कि नवनीत जी। जिसमें भेड़िया जी बोलिए। आना चाहती थी सर। ये एक भेड़िया ने बकरी की खाल में शिकार किया है सर। दे आर कैमेलियन पीपल, इन फ्रंट ऑफ द पीपल दे आर शोइंग देयर रिकॉर्ड। बट इनका अगर आप हिस्ट्री निकाल के देखें, इनकी पहली बहू भी, अगर पहले बड़े बेटे की बहू भी, वो भी हैरासमेंट का केस डाइवोर्स करके जा चुकी थी। तो इनकी जो एटीट्यूड का है प्रॉब्लम, जो इनका एक जो प्रॉब्लम है, वो आज से नहीं है, वो पहले से ही है। पर ये इसको ऐसे कैमेलियन ट्रीट करते थे। लेकिन नवनीत जी, आपको ये सब पहले पता नहीं था कि इनका क्रिमिनल माइंडसेट है, उनकी एक दूसरी बहू को डिवोर्स लेकर ऐसे? नहीं, पता नहीं था, बिल्कुल नहीं पता था। उसने आश्वासन दिलाया था लड़के ने लड़की को कि अगर ऐसी कोई मतलब तुमको तकलीफ होगी इस घर में रहने में, कोई भी परेशानी होगी, वी विल टेक इंडिपेंडेंट हाउस आउटसाइड दिस भोपाल और वी विल लिव आवर लाइफ फैमिली। में तो बहुत सारे एश्योरेंस दिए गए थे, जो बाद में वो पलट गया था। और इस बीच त्विषा की मौत के बाद उसके कई व्हाट्सएप चैट सरफेस कर रहे हैं, जो उसने अपने परिवार वालों के साथ की थी, अपने माता पिता के साथ की थी। एक व्हाट्सएप चैट उसने अपनी माँ के साथ भी किया था अपनी मौत से सिर्फ 5 दिन पहले, जिसमें उसने अपने पति पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। पूर्व मिस पुणे और कंटेंट क्रिएटर ट्विषा नोएडा की रहने वाली थी। 12 दिसंबर 2025 को उसकी शादी भोपाल के समर्थ से हुई, जो कि पेशे से वकील है। ट्विषा की सास गिरिबाला सिंह रिटायर्ड जज। 12 मई को ट्विषा की मौत की खबर आती है। 33 साल की ट्विषा शर्मा का शव भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में मौजूद उसके घर में फांसी के फंदे पर लटका मिलता है। ट्विषा की मौत कैसे हुई, उसने आत्महत्या की या मामला कुछ और है? गंभीर आरोप उसके ससुराल वालों पर लग रहे हैं। इस बीच ट्विषा की अपनी मां और कजिन के साथ कुछ चैट सामने आए हैं। ये चैट 30 अप्रैल से 9 मई के बताए जा रहे हैं। जो बातें ट्विषा ने अपनी मां को लिखी, उससे ये दिख रहा है कि वो काफी परेशान थी। उसने अपनी मां को लिखा, क्यों भेजा मुझे यहाँ? ये बात ही नहीं कर रहा। भोपाल बुलाकर फिर सब वही नाटक। एक जगह वो लिखती है, मेरा जीवन नर्क हो गया है मम्मी। चैट में ट्विषा ने ससुराल में हो रहे मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न की खौफनाक दास्तान बयां की थी। अपने पति पर गंभीर आरोप लगाए थे। मैं बहुत परेशान हूँ। ये लोग बहुत घटिया हैं। शक करते हैं। समर्थ पूछता है किसका बच्चा है मेरे पेट में। मुझे आकर यहाँ से ले जाओ। ये लोग मुझे जीने नहीं देंगे। एक चैट में वो ये भी लिखती है कि इन सबको लगता है कि मैं ड्रग्स करती हूँ, इसलिए मेरा मूड खराब रहता है। माँ, मुझे बहुत ज्यादा घुटन हो रही है। ना रोने देंगे ना हंसने देंगे। ये सामने आ रहा है कि ट्विषा कई दिनों से परेशान थी। वो अपनी माँ से लगातार कह रही थी कि उसे यहाँ से ले जाएं। उसने अपनी सास गिरिबाला सिंह पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि ये भी चैट में दिख रहा है कि उसके घर वाले लगातार ट्विषा को समझा रहे थे कि थोड़ा सब्र रखो। शायद उन्हें यह लग रहा था कि कुछ ही महीने हुए हैं शादी के और हो सकता है थोड़ी गलतफहमी हुई हो, शायद कुछ दिन में सब ठीक हो जाए।
लेकिन ऐसा हुआ नहीं। घर वाले अब गंभीर आरोप लगा रहे हैं। अभी तक तो हमें कोई उम्मीद नहीं दिख रही यहाँ पर। इसी वजह से हम कह रहे हैं कि हमारा केस दिल्ली में ट्रांसफर हो। सुनने में यही है कि ट्विशा ने कंप्लेंट एक बार करी थी कि उसको वो ड्रग्स लेता हुआ है, नशे में रहता है, वो नहीं चाहती है सब फैमिली में। और वॉशन का यही था कि वो ऐसा बच्चा नहीं चाहती थी जिसका मतलब वो अपनी पहले शादी को स्टेबल करना चाहती थी, इसीलिए वॉशन का रहा। पहले शादी स्टेबल रहेगी क्योंकि अनप्लान्ड प्रेगनेंसी थी। ट्विशा के घर वालों के अलावा उसकी एक चैट उसकी कजिन सिस्टर मीनाक्षी के साथ भी सामने आई है। ये सामने आ रहा है कि ट्विशा अपनी शादी से बेहद परेशान चल रही थी। वो मीनाक्षी को चैट में लिखती है, घर में बैठे बैठे दम घुटता है। मैं अपनी जिंदगी के साथ कुछ करना चाहती हूँ। शादी से परिवार बनता है, लेकिन आप अपने लिए जीना तो खत्म नहीं कर देते ना। सोच समझ कर आगे बढ़ना। वो आगे लिखती है, भाई मैं तो फंस गई हूँ, बस तू मत फंसना। ज्यादा बात नहीं कर सकती, जब वक्त सही होगा तो कॉल करूंगी। इस पर मीनाक्षी जवाब देती है, टुक टुक मुझे तेरी फिक्र है, मैं तुझे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैम मेरे को सैटरडे नाइट में मैं उसको बहुत दिन से फ़ोन ट्राई कर रही थी, बट वो मुझे बार बार यही बोल रही थी मैं कॉल करूँगी, कॉल करती हूँ, अभी यहाँ पे सब लोग हैं, मैं कॉल करती हूँ। तो उस एक अचानक से मैंने और उसको अपना एक फ़ोटो भेजा, एक इमोशनल फ़ोटो। तो मेरे को लगा शायद से अब ये कॉल करेगी ये देख के। तो उसने मुझे उस फ़ोटो पर ये रिप्लाई किया, आई एम ट्रैप्ड, तू मत फंसना बस। और फिर मैंने उसको रिप्लाई किया, मैंने कहा आई एम वरीड अबाउट यू, प्लीज़ मुझसे बात कर, मुझसे बात कर। उसका कोई कॉल नहीं आया। सैटरडे नाइट मेरे पास ये मैसेज आया है, उसके बाद ट्यूसडे को हमारे पास खबर आई है। ये सामने आ रहा है कि घर वाले ट्विशा को उसके खर्च के लिए पैसे तक भेजते थे, जबकि पति और ससुराल वाले काफी समृद्ध हैं। ये तस्वीरें इस बात का सबूत हैं कि ट्विशा को उसके घर वाले पैसे ट्रांसफर करते थे। कभी 3,000, कभी 5,000, कभी 35 तो कभी 40,000 तक का अमाउंट ट्विशा को उसके घर वालों ने भेजा था। 13 तारीख की टिकट हुई है हमारी, फिर 15 तारीख की उसने करी है, तो वो उसके मोबाइल में ही हो गई। उसने पैसे मांगे, वो वाली चैट मेरे पास में है। सुरक्षित नहीं हो सकती तो हम किस तरह से न्याय कर सकते हैं? ट्विशा के ये चैट बता रहे हैं कि वो किन हालात से गुजर रही थी, मानसिक उत्पीड़न झेल रही थी। ट्विशा के घर वाले इंसाफ की मांग कर रहे हैं। भोपाल में हरप्रीत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो इस बीच ट्विशा के परिवार की दो सीधी मांगे हैं। एक ये कि पोस्टमार्टम नंबर 2 वो हो एम्स दिल्ली में, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में उसकी हत्या की जांच की जाए। तो तमाम अपडेट्स भोपाल से आपको मिलते रहेंगे। फिलहाल भोपाल से इतना ही। वापस चलते हैं स्टूडियो मेरी सहयोगी रंजना के पास। रंजना, बहुत शुक्रिया सिकता आपका। तो जिस तरीके से भोपाल में एक परिवार अपनी बेटी की मौत को सजा जो आरोपी हैं उनको दिलाने के लिए अड़ा हुआ है, इंसाफ की गुहार लगा रहा है, तो वहीं ग्रेटर नोएडा में भी एक ऐसा ही परिवार है। यहाँ की बेटी दीपिका नागर की मौत की गुत्थी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद और उलझती जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक दीपिका के शरीर पर 30 से ज्यादा घाव के निशान मिले हैं। हालांकि शुरुआती रिपोर्ट से ये नहीं पता चल पाया है कि यह हत्या का मामला है या फिर आत्महत्या का। फिलहाल दीपिका के विसरा को सुरक्षित रख लिया गया है और उसे जांच के लिए भेजा जाएगा। आपको बता दें कि दीपिका की मौत के केस में ससुराल वालों का यह दावा है कि उसने मकान की तीसरी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। तो वहीं मायके वालों का यह कहना है कि ससुराल वाले बेटी को दहेज के लिए परेशान कर रहे थे और उन्होंने ही उसकी जान ली है। परिवार की शिकायत के बाद पुलिस पहले ही दीपिका के ससुर और पति को गिरफ्तार कर चुकी है। पिता का कहना है कि मौत से कुछ देर पहले ही दीपिका ने उनसे बात भी की थी और ससुराल की प्रताड़ना के बारे में जानकारी भी दी थी। नोएडा से संवाददाता अकील जमील हमारे साथ इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अकील, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अब ये मौत की जो गुत्थी है और ज्यादा उलझती हुई नजर आ रही है, क्या कुछ अधिक जानकारी इस पूरे मामले में आपके पास? चलिए अकील से दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, वो ज्यादा जानकारी देंगे, क्योंकि रिपोर्ट की कह रही है कि शरीर पर घाव के निशान जो है वो ज्यादा पाए गए हैं। हालांकि इस पूरे मामले में जो मायका पक्ष है वो कह रहा है कि ससुराल वालों ने बेटी को मौत के घाट उतारा है। दहेज की प्रताड़ना को लेकर लगातार वो सवाल उठा रहे हैं। मौत से पहले फोन पर बात हुई थी, ये पिता ने जानकारी दी है, और फोन पर बेटी ने बताया था कि कैसे ससुराल वाले उसको परेशान कर रहे हैं, प्रताड़ना का जिक्र किया था। हालांकि जो रिपोर्ट है उसमें शरीर पर अंदरूनी और बाहरी चोट दोनों के निशान यहाँ पर पाए गए हैं, उसका जिक्र हुआ है। और उसके बाद अब ये मौत की जो गुत्थी है और ज्यादा उलझती हुई नजर आ रही है।
है। बड़ा आरोप एक बार फिर से दहेज प्रताड़ना को लेकर लगा है। फॉर्च्यूनर की मांग की गई थी, 50 लाख रुपए मांगे गए थे। उसके अलावा भी और कैश की डिमांड लगातार बढ़ती चली जा रही थी और यही वजह है इस पूरे मामले की जड़ इसको मायका पक्ष यानी कि जो दीपिका है उसका परिवार वाला बता रहे हैं। अकील जमील हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए। अकील, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद मौत की जो गुत्थी है और ज्यादा उलझती हुई नजर आ रही है, क्या कुछ ज्यादा जानकारी आपके पास? जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप देखें तो इस वक्त जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जो इनिशियल डिटेल्स है उसके अनुसार अगर आप देखें तो दो तरीके की चोट है। एक तो बाहरी चोट है, एक अंदरूनी चोट है। अंदरूनी चोट है उसके अंदर यह बताया जा रहा है कि स्प्लीन जो है वो पूरी तरीके से रप्चर हो चुका था। उसके अलावा सर का जो पोर्शन है वहां पर ब्लड क्लॉट बहुत ज़्यादा था, तो सर के पोर्शन में ब्लड क्लॉट था। उसके अलावा जो लीवर था वो भी अफेक्टेड है। उसके अलावा अगर आप देखें तो हार्ट के जो चैम्बर्स होते हैं वो भी डिसलोकेटेड हैं। तो ये जो 4 महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं। इसके अलावा जो अगर आप देखें तो बॉडी का जो पोर्शन था, लेफ्ट पार्ट जो है वो ज्यादा प्रभावित था। लेफ्ट पार्ट पे जो वुंड्स के निशान है वो भी ज्यादा प्रभावित हैं। इसके अलावा तीसरी बड़ी चीज जो है कि विसेरा जो है उसको कलेक्ट कर लिया गया है और उसको अभी जो है इन्वेस्टिगेशन के लिए फर्दर भेजा गया है ताकि एग्जैक्ट कॉज क्या था जो कि जिस वजह से ये दुर्घटना हुई और टॉक्सिकोलॉजिकल एनालिसिस किया जा सके, जिससे क्या उस वक्त कोई जहरीला पदार्थ जो है, टॉक्सिक पदार्थ जो है उनके ब्लड स्ट्रीम में मौजूद था या नहीं था, इसकी भी तफ्तीश जो है वो की जा सके। तो ये बहुत बड़ा अपडेट है जो आप दे रहे हैं। हालांकि इस तरीके के निशान या इस तरीके की चोट कब पाई जाती है ये डॉक्टर्स का जो बयान सामने आएगा उस पर आधारित रहेगा। क्या सुसाइड में इस तरीके का शरीर को यानी बॉडी को डैमेज पहुंचता है, बड़ा सवाल है।